नमस्कार, मैं ईश्वर केवल रमानी बोल रहा हूं। जैसे कि आप सभी को मालूम है, हमारी एसोसिएशन जिल रियल एस्टेट अलॉटीज वेलफेयर सोसाइटी पिछले काफ़ी समय से प्रयास लगा रही है और हर फोरम में रिप्रेजेंट कर रही है होम बायर के कंसर्न को लेकर। और हमारा एक ही ध्येय है, स्पीडी कंस्ट्रक्शन विथ क्वालिटी एज पर पहल मिलनी चाहिए। पीछे हम लोग ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी से मिलके आए थे और उनको ये सारी चीजें बताई कि हम कैसे हमारी कंस्ट्रक्शन में स्पीड कम है और उसको स्पीड पकड़ना चाहिए। उन्होंने हमारी सारी बातें ध्यान से सुनी और उन्होंने इस बात को माना कि हाँ, अनफॉर्चुनेटली होम बायर्स इससे परेशान हो रहे हैं और स्पीड कंस्ट्रक्शन की बढ़नी चाहिए। उन्होंने तुरंत हमारे लेटर पे कंसर्न्ड ऑफिसर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को भी मार्क किया और हम उनको फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद उससे पहले हम लोग IBBI के चेयरमैन से भी हमारी 2 वर्चुअल मीटिंग हुई थी, जिसमें भी हमने ये इसी पॉइंट पे एम्फसाइज किया था कि क्योंकि ये जिल इंफ्राटेक लिमिटेड कंपनी गोइंग कंसर्न है और इस गोइंग कंसर्न में कंस्ट्रक्शन एक इसका मेन काम है, टॉल की इनकम के साथ साथ कंस्ट्रक्शन में इसका मेन काम है, तो कंस्ट्रक्शन की स्पीड पकड़नी चाहिए। ये बात IBBI के चेयरमैन जी ने भी इस बात को माना और ये कहा कि आपकी ये कंसर्न आपका ये पेन बिल्कुल जेन्युइन है। कहने का मतलब ये कि हमने स्पीडी कंस्ट्रक्शन पे ही जोर दिया। इससे पहले जब IRP से हम लोग मिलके आए थे, वहां पे भी ये बात रखी गई थी कि जो IBC का जो IBC के लॉ के अंदर मैकेनिज्म में अगर स्पीड कंस्ट्रक्शन की स्पीड बढ़ सकती है तो हमें वो बढ़ के मिलनी चाहिए। और अभी रिसेंटली हम लोग अपने MLA ऑनरेबल श्री पंकज सिंह से भी मिलके आए, नोएडा के MLA से, और उनको भी ये बात बताई कि हम होम बायर के लिए इस समय कंस्ट्रक्शन की स्पीड का बढ़ना ही एकमात्र ध्येय रह गया है, बाकी चीजों से हमें कोई ज्यादा सरोकार नहीं है। और इतने सारे एफर्ट लगाने के बाद अब मुझे लगता है कि उसमें कुछ इंकरेजिंग रिजल्ट्स आए हैं। अभी करेंटली इस समय 50 से 55 टावर्स में कंस्ट्रक्शन हो रही है, क्योंकि कंपनी के एडमिटेड बैंक बैलेंस 350 करोड़ है और टॉल की इनकम आती है। तो इस समय जो 50-55 टावर्स पे काम चल रहा है, वो टावर्स लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जिनमें कम कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है। और मुख्य तौर पे ये टावर्स KPA, KPH, कॉस्मोस, क्लासिक और KBA के टावर्स हैं, क्योंकि इनमें कम रिक्वायरमेंट है और 350 करोड़ के साथ इन टावर्स पे IRP कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। और इन 50 से 55 टावर्स में की कंप्लीशन मार्च 2023 तक आ जाएगी, फिर सब्सिक्वेंटली कुछ टावर्स की सितंबर या दिसंबर तक आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि इन टावर्स में करीब 5000 होम बायर्स के घर कंप्लीट हो जाएंगे। एटलीस्ट इन 5000 होम बायर्स के चेहरे पे तो मुस्कान दिखाई देती हुई नजर आ रही है। जिन टावर्स में ज्यादा खर्च मांगती है उन टावर्स में अभी काम नहीं हो रहा है, और वो टावर्स हैं कासा आइल्स के, गार्डन आइल्स के, क्रेसेंट होम्स के, क्यूब के, ऑर्चर्ड्स के और विश पॉइंट के। क्योंकि फंड्स अभी नहीं है, जब आएंगे तब देखा जाएगा। कहने का मतलब ये कि हमारी एसोसिएशन एक ही ध्येय पे चल रही है कि हम होम बायर्स को स्पीडी कंस्ट्रक्शन ही चाहिए। और ये मैं लॉजिक इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप और हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि लिटिगेशन इज ए स्लो प्रोसेस। अभी सुरक्षा का प्लान NCLT में है, उसका वर्डिक्ट कब आएगा, क्या आएगा, अभी भी उसमें अनसर्टेनिटी बनी हुई है। और फिर वर्डिक्ट आने के बाद ये भी चांसेस हैं कि वो शायद चैलेंज हो जाए, NCLAT में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो वहां पे कभी कोई ऐसी डेडलाइन नहीं कि कब तक ये लिटिगेशन खत्म होगी। तो क्यों ना IBC जो परमिट करता है
जिसमें मैकेनिज्म में हम अपनी कंस्ट्रक्शन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, तो हम उस पर क्यों ना कंसंट्रेट करें। और यही बातें हमने इन सब अपने एफर्ट्स में जो मैंने अभी बताया है, वहां पे हमारा फोकस इसी चीज पे था। और अंत में मैं यही कहूंगा कि हम होम बायर्स का फोकस अभी इसी बात पे रहना चाहिए कि हमारी कंस्ट्रक्शन की स्पीड को जो भी पॉसिबल मीन्स हैं अंडर आईबीसी, उसके तहत स्पीड पकड़नी, कंस्ट्रक्शन की स्पीड पकड़नी चाहिए। हमको अलर्ट रहना पड़ेगा, हमें विजिल रहना पड़ेगा, हमें इसी चीज पे फोकस रखना पड़ेगा। और अंत में मैं यही कहूंगा कि अगर थॉट अच्छा है तो आपके एक्शन भी ठीक होते हैं, आपके वर्ड्स भी ठीक निकलते हैं। धन्यवाद।